हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और पिछले हफ्ते से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, और हवा में भी इतनी तपिश है कि मैं कहती हूँ कि जो माएँ बहनें बेटियाँ इंक्लूडिंग मी किचन में काम कर रही होती हैं या फिर क्लीनिंग डस्टिंग कर रही होती हैं, तो उनको सलाम है। हाउसवाइफ्स की, होम मेकर्स की वो एफ़र्ट्स हैं जिनको देखने के लिए मर्द हज़रात घर होते नहीं हैं। वो तो सारा दिन होते हैं अपने काम, बिज़नेस, जॉब्स वगैरह पर। तो ये चीज़ें जो है ना वो नोटिस में आती ही नहीं। ख़वातीन सबके लिए सब कुछ ही कर लेती हैं, बस उनकी एक अपनी ज़ात होती है जिसको वो इग्नोर करती हैं। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ जिस चीज़ पर करती हैं ना, वो उनकी मेंटल हेल्थ है। ज़हनी सुकून आपको पता है एक ऐसी ब्लेसिंग है कि ये एक ऐसी नेमत है जो आपके पास है, तो फिर आप प्रोडक्टिव भी हैं, आप खूबसूरत भी हैं और आप कामयाब भी हैं। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगी, खुद पे ध्यान देंगी, तो फिर ही आप कुछ कर पाएंगी ना। फिर ही आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी सेल्फ केयर और बाकी सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो दे पाएंगी। लेकिन अगर आपने इन सारी चीज़ों की बजाय लोगों की टेंशन्स पाल रखी हैं, तो लोग भी वो जिन्होंने हमेशा आपके साथ नहीं रहना। क्योंकि देखिए, लोग जो होते हैं ना वो आपके हर फेज़ के साथी होते हैं। आप देखें, स्कूल लाइफ में आपके कोई दोस्त और होंगे, जैसे ही आप कॉलेज लाइफ में आए दोस्त बदल गए, फिर आपकी अनमैरिड लाइफ की फ्रेंड्स और होती हैं, तब आपके सर्कल और होता है। जब आपकी शादी हो जाती है फिर आपके दोस्त बदल बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में नए नए लोग आ जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये तो हर फेज़ के साथी होते हैं। और जैसे ही नया फेज़ आता है आपकी लाइफ में, वक्त गुजरता है तो साथी भी बदल जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। तो इन लोगों की टेंशन्स क्यों लेनी। आप यकीन करें, आज के दौर में तो ना कंसर्न्ड बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। ना ही आज के दौर में कोई दोस्त है, ना ही रिश्ता ऐसा है जिसके लिए आप अपने जज्बात को ज़ाया करें, अपने दिमाग को ज़ाया करें। ज़हनी सुकून आपका तब बेहतर हो जाएगा जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि ना तो हर बात पे रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी होता है और ना ही हर चीज़ को अहमियत देना ज़रूरी होता है, बल्कि खामोशी, दरगुज़र और नज़रअंदाज करना, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने इनको अपनी ताकत बना लिया ना, तो देखिए आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि लोगों को संजीदगी से लेना छोड़ दें। किसी से उम्मीद मत लगाएं कि कोई आपके साथ सिंसियर है या कोई आपके साथ हमेशा रहेगा। इसी तरह किसी के बुरे रवैये का आप पर असर भी नहीं होना चाहिए। किसी की बदसलूकी या लोगों की फजूल बातों को आप इधर से एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, दिमाग तक लेकर ही ना जाएं। खामोशी को अपना वकार और अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें, आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, आप काम रहें, जवाब तक ना दें। बहस होगी, बातें बढ़ेंगी, दिमाग का सुकून ख़राब होगा। और कोई बहस कर रहा है, आप करने दें। आप आराम से अपना चाय का कप पकड़ें, जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है आप वो करें। आप चाय पिएं अपनी, जस्ट इग्नोर देम, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और वैसे भी हिकमत भी ये कहती है कि नादानों की मौजूदगी में खामोशी इज़्ज़त नफ्स है, कमज़ोरी नहीं। हम क्या करते हैं कि दूसरों के रवैयों को दिल पर ले लेते हैं। कोई अगर हमारे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है तो हम सोच सोच कर बीमार ही हो जाते हैं कि नहीं, मैं तो इस तरह का हूँ ही नहीं। मैं कैसे एक्सप्लेनेशंस दूँ, मैं लोगों को कैसे साबित करूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ये मैंने नहीं किया, वो फ़लाँ बात मुझ पे जो है वो इल्ज़ाम है। मैं कैसे जो है लोगों का दिल साफ़ करूँ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का दिल साफ़ करने की, किसी का जहन साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट देम एज इट इज़। जो लोग आपके बारे में गलत या बुरा सोच रहे हैं किसी के कहने पर, आप समझें कि वो आपके दोस्त हैं ही नहीं, वो आपके रिश्ते हैं ही नहीं। क्योंकि जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें पता होता है कि आप किस तरह की बात कर सकते हैं, आप किस तरह के पर्सन हैं। वो तो कहीं सुनी बातों पर जो है वो बिलीव करेंगे ही नहीं। इसलिए अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, अपनी जो लिमिट्स हैं, उनको इस्टेब्लिश करके रखें। अपना टाइम उन लोगों के साथ गुजारें जिनसे पॉजिटिविटी की वाइब्स आती हों, जो आपको अपलिफ्ट करें, आपको अप्रिशिएट करें और हर तरह से सपोर्ट करें। ठीक है, आपका हौसला बढ़ाएं। जो लोगों में बैठकर आपकी रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते, याद रखें, जो महफिल में बैठकर आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके इंसल्ट करते हैं, याद रखें वो आपके दोस्त हरगिज़ भी नहीं, वो आपके खामोश दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से ख़ुद को दूर कर लें। अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को फ़िल्टर कर दें, फौरी कर दें।
अगर फ़ौरी नहीं कर सकते तो ग्रेजुअली, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो बहुत करीब होते हैं और फ़ौरी तौर पर उनको जो है ना ख़ुद से दूर नहीं किया जाता, तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों को आपने दूर कर देना है, उनसे दूर हो जाना है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं, जो आपके लिए स्ट्रेस का बाइस बन रहे होते हैं, उनसे दूर रहना ही आपकी याद रखें कि आपने किसी को भी अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना। बहुत सारे लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट होते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं तो कह नहीं पाते हैं, किसी चीज़ के लिए मना करना चाह रहे हैं मना नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ की हिम्मत अपने अंदर लेकर आएँ। लर्न टू से नो, जो चीज़ नहीं करना चाह रही हैं क्लियर नो कह दें। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको किसी ऐसी जगह पर जाने का कह रहा है जहाँ आप नहीं जाना चाहती, तो कह दें मुझे नहीं जाना। कोई आपको ऐसी चीज़ ख़रीदने पर मजबूर कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो कह दें मुझे नहीं पसंद, मुझे ये नहीं लेनी। इंट्रोवर्ट ख़वातीन का तो ये हाल है कि अगर वो सैलून चली जाती हैं ना, उन्होंने जस्ट प्लकिंग करवानी होती है और सैलून वाली उनको कह दें ये आपके बाल ख़राब हैं, इनकी ट्रिमिंग करा लें, इनकी कटिंग करवा लें, या फिर जी थोड़ी सी स्किन पॉलिश करा लें जी आपकी तो स्किन ही बड़ी ख़राब है, तो वो बेचारियाँ उन तक को ना नहीं कह पाती कि नहीं जी मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्लकिंग करवाने आई हूँ, मुझे और कोई काम नहीं करवाना। तो भाई आप लोगों को जो है ना वो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, फिर ही जो है ना वो ज़िंदगी आगे चल सकती है। अभी लाइफ स्टेजेस बहुत सारी आनी है, अगर आप इसी तरह से इमोशनल हो के जो है वो डिसीजंस लेते रहे तो सारी ज़िंदगी आप परेशान हाल ही रहेंगे, क्योंकि आप तो कभी अपने दिल की सुनेंगे नहीं, हमेशा जो है दूसरों की सुनेंगे। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर दें, ठीक है। आपने अगर सोचना है तो इस बारे में सोचें कि मैं अपना बेटर वर्जन किस तरह से बन सकती हूँ, मैं अपनी स्किन को किस तरह से बेहतर कर सकती हूँ, फ्लॉलेस कर सकती हूँ, इस बारे में सोचें। मैं किस तरह से अपने आप को जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, इस बारे में सोचें। मैंने कौन सा नया बिज़नेस सेटअप करना है उस बारे में सोचें। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपका टाइम डिज़र्व करती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो है वो बिज़नेस आइडियाज़ पे बनाऊंगी कि स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ्स जो हैं वो घर में बैठ के किस तरह से कौन कौन से बिज़नेस कर सकती हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मस्ट कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जो है वो इन टाइम मिले। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना है। और साथ ही साथ वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने अपने पूरे दिन की रूटीन भी शेयर कर दी है और ये दराज से कुछ पार्सल भी मैंने मंगवाया था और उसकी ओपनिंग भी आपके सामने कर दी है, जिसमें बच्चों के लिए जो है वो मैंने मैजिक प्रैक्टिस बुक्स मंगवाई हैं। ये ऐसी बुक्स हैं जिसके ऊपर अगर आप लिखते हैं तो थोड़ी देर अगर आप छोड़ देते हैं तो सारा राइटिंग ऊपर से वैनिश हो जाता है और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। साथ में ये स्पाइस बॉक्स मंगवाया है, इसको मैं चाय के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर चाय की सारी जो चीज़ें हैं, चीनी पत्ती, इलायची, सौंफ वगैरह, वो इसमें रख लूँगी। साथ में ये छोटा सा बेबी हेयर ब्रश था, ये पैराडोंटिक्स टूथपेस्ट है जो कि फ्री में मिली थी और इसके साथ साथ ये गौशा स्टोन है। इसकी इम्पोर्टेंस से यूज़ करने का तरीका इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छा रहता है उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जिनका फेस जो है वो फेस पे पफीनेस आ जाती है, आइज़ अंडर आइज़ पफीनेस आ जाती है, तो वो इसको यूज़ कर सकती हैं फेस को टोन करने के लिए। और साथ में ये जो है वो बेकिंग शीट है। इसके अलावा कुछ मैट्स मैंने मंगवाए थे जो कि ड्रॉर्स वगैरह के लिए मैं यूज़ करूँगी। और यही थी मेरी सारी शॉपिंग, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही रिसीव हुई हैं मुझे। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।